हेलो एंड वेलकम बैक। इस शीट में हम आज कवर अप करेंगे कुछ स्ट्रक्चरल बेस क्वेश्चंस या कुछ स्ट्रक्चरल बेस यू कैन से दैट की टॉपिक लेकर आए हैं हम, जो एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। चाहे जेई हो, चाहे नीट एग्जाम हो या एमएचसीईटी हो, इनके बारे में कई बार एज अ स्ट्रक्चर नाम के थ्रू पूछा है या आपको स्ट्रक्चर दे देगा, आपको कॉम्बिनेशन पूछेगा कि ये कौन से ग्रुप में बैठता है, वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ग्रुप में है, या फिर आपको उसका कभी कभार ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है। तो हम यही इस शीट में कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अ कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसने ये 3 रूल फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से? उसने हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल जो होता है वो ये कहता है कि 4 इंटू एन प्लस 2 इंटू पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कितने हैं वो चीज। अब यहाँ एन जो है ये हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बन रहा है वो। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तभी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा ही, राइट? तो 0 1 2 3 ऐसी पॉसिबिलिटी। अगर n 0 रहा इसका मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे जाते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो 4 1 जा 4 प्लस 2 करोगे आप तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अगर आप देखोगे n की वैल्यू 2 तो आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। आगे अगर आप 3 पुट करोगे तो आप 14। इसका मतलब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि हर बार 4 से इंक्रीमेंट हो रहा है। जब आप वैल्यू को एक एक बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे 4 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ये एक ट्रिक है छोटी सी। और सेकेंडली ये है कि इसमें इट शुड बी अ प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए। और एक और चीज है कि कॉन्जुगेशन फॉलो करना चाहिए। जैसे आइए समझते हैं फिगर के थ्रू। ये जो आपका दो हमने बेंजीन रिंग को ज्वाइन करके बनाया है, ये हम एरोमेटिक किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप जब यहाँ पे बॉन्ड को कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अगर आया इसका मतलब ये है कि ये एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका हक्कल रूल के हिसाब से फॉलो हो रहा है। और ज्योमेट्री भी जो दिख रही है वो कैसी दिख रही है? प्लेनर है। एंड ईच कार्बन वो हियर ये यहाँ जो बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज बना रहे हैं, इसीलिए ये कौन सा होगा? एरोमेटिक। वैसे ही सेम यहाँ पर आते हैं जिसमें हमने एक पेंटेन रिंग बनाई है, जिसमें यहाँ पे 2 जगह पे मल्टीपल बॉन्ड्स है हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कार्बन अपने सर्कुलेट कर सकता है, अंदर रेजोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये भी एरोमेटिक होगा। आइए चेक करते हैं। 1 2 3 4, क्या 4 हमारे पास है एरोमेटिक बनाने के लिए? और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। ये हो गया 5 6, तो 6 हमारा यहाँ आ रहा था पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये भी स्ट्रक्चर क्या होगा? एरोमेटिक होगा। इसका मतलब नेगेटिव जब आता है आपको 2 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होते हैं वहां। अब इसमें समझते हैं। मान लीजिए आपके पास स्क्वायर में दिया हुआ है जिसमें हमने 4 कार्बन को ज्वाइन किया है, उनके बीच में डबल बॉन्ड है 2। आप कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4। अब यहाँ तो 4 आया नहीं रहा है हमारे पास। जो हमारा फॉर्मूला बोलता है, जैसे हमने बताया आपको कि यहाँ पे हर बार इंक्रीमेंट 4 से हो रहा है। ईच एंड एवरी सक्सेसिव में आप जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो तो 4 से प्लस होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 अवेलेबल ही नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज अ एंटी एरोमेटिक। वेयर एज फिर से हम ट्राइंगल की बात करते हैं जिसमें हमने प्रोपीन को लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास एक जगह पे मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज रहे नेगेटिव चार्ज रहे, हम ये डबल बॉन्ड को सर्कुलेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यहाँ पे प्लेनर भी बन रही है ज्योमेट्री और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ एरोमेटिक। वही बात करते हैं आगे। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव की जगह पे अगर नेगेटिव होते 2 लोन पेयर, तो फिर से वही बात आ जाती है। आप जब इसको काउंट करोगे, डबल बॉन्ड को काउंट करोगे तो 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी दिखा रहे हैं हम आपको। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से 4 आ गया, 4 तो यहाँ होता नहीं है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो हम कहाँ आपको, मतलब इस पॉइंट को याद रखने के लिए हम किस तरीके से घुमा कर आपको बता रहे हैं। आप सीधा सीधा अगर चाहो तो यहाँ से बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं वहां पे 2 काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 4 6 8, क्या 8 है क्या हमारे पास? नहीं है, इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब क्या हो रहा है ना, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में फर्क क्या है? यहाँ पर आप देखोगे ये प्लेनर ज्योमेट्री नहीं बन रही है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा ये अलग जा रहा है कार्बन का, दैट इज वाई इसको हम नॉन एरोमेटिक बोल रहे हैं। वही बात करते हैं, एरोमेटिक की बात करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब पॉजिटिव चार्ज है तो आप गिनोगे नहीं, 6 है, दैट इज वाई 6 यहाँ अवेलेबल है, इसलिए ये एरोमेटिक होगा। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप लोग। आगे एक छोटे से हमने एक ऑर्डर बना के रखा है। अगर मान लीजिए यही स्ट्रक्चर आपको दिया है तो क्वेश्चन आगे फ्यूचर में कैसे पूछ सकता है?
स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से आपको उसमें अरेंजमेंट पूछ सकता है कि एरोमेटिक जो होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है, देन नॉन एरोमेटिक वाला होता है, फिर देन एंटी एरोमेटिक वाले होते हैं, विच इज अ लेस स्टेबल। तो आप इसके हिसाब से आई होप कि आगे जाकर पेपर में ये भी पूछ सकता है कि थायोफीन इज अ एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, ऐसे ऑप्शन में पूछ सकता है। तो थायोफीन जो होता है उसमें सल्फर होता है और हमारे पास दो जगह पे कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज डबल बॉन्ड्स होते हैं। आप काउंट करोगे तो ये एरोमेटिक कहलाता है। थायोफीन इज अ एरोमेटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अकल रूल भी फॉलो कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी दे रहा है। वही फुरेन की बात करते हैं, ये भी एरोमेटिक होता है जिसमें ऑक्सीजन लगा है और हमारे पास डबल बॉन्ड भी दो अवेलेबल है। वही पायरिडीन की बात करते हैं, पायरिडीन में बेंजीन रिंग में एक कार्बन को रिमूव करके नाइट्रोजन लगाया जाता है अलॉन्ग विद 2 नाइट्रोजन जो है हमारा एक कंपाउंड एज लगाया गया है, जिसको हम एरोमेटिक कंसीडर करेंगे पायरिडीन। वही पायरोल भी होता है जिसमें NH होता है, विच इज ऑल्सो ये पेंटेन रिंग होती है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड दो होते हैं और NH लगा है, ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा। आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस पे भी कई बार क्वेश्चंस पूछा है NTA ने, तो हमने उसको भी इस शीट में कवर अप करने की कोशिश की है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है उसको याद करने के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है कि सबसे पीछे में जो वीक लिगेंड होते हैं हमारे, दैट इज ऑफ हेलोजेंस। और हेलोजन में भी जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा, जैसे कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो वो वेरी वीक हमारा लिगेंड कहलाएगा। फिर उसके बाद ब्रोमीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, राइट। तो यानी हमने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास यानी जो नीचे था ग्रुप 17 में उसको सबसे वीक रखा है। अब छोटी सी ट्रिक है कि ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में HCN आ जाता है, थायोसाइनाइड आ गया है, और क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सल्फर आ गया जिसमें 2- चार्ज। तो इसको याद रखना काफी आसान है, कभी कभार आपको ऑर्डर भी पूछ सकता है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर। और अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं जहां पे हाई स्पिन होता है और ये जो हमारे लिगेंड है ये बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, वो चीजें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है ये विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। फिर उसके बाद होता है साइनाइड आयन हमारा, इसलिए कार्बन पे हमने नेगेटिव रखा है ये। आगे फिर EN के बारे में बात किया है हमने, इथिलीडीन के बारे में बात किया हुआ है। फिर अमोनिया, अमोनिया जो होता है वो इथिलीडीन E के बाद ही आता है NH3। फिर अमोनिया के बाद इमीडिएट वीक होता है EDTA जो 4- चार्ज रखता है, ठीक है। आगे जाते हैं, कुछ P ब्लॉक के हमने स्ट्रक्चर्स लिए हैं जो कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। वेदर नाम दिया रहेगा, आपको स्ट्रक्चर पहचानना होगा, वो हो सकता है वो कंडेंस फॉर्म में हो या इस तरीके से आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिया होगा बॉल एंड स्टिक के फॉर्म में, या फिर कभी कभार आपको उसका सीधा सीधा इमीडिएटली ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है। जैसे आइए हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात करें तो H3PO2 को बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एक ही होते हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा फॉस्फोरस के साथ। वैसे ही ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की बात करते हैं, इसमें फॉस्फोरस जो है सेंट्रल एलिमेंट है, +3 का चार्ज कैरी करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इसके पास 2 OH- आयन होते हैं। कभी कभार क्या होता है वो आपको इस तरीके से पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ ब्रिज फॉर्म करता है। जैसे यहाँ देखिए पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। पायरोफॉस्फोरस में क्या हो रहा है, POP एक ब्रिज बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ 2 फॉस्फोरस जो है वो ब्रिज बना रहे, ज्वाइन हो रहे हैं। इसी में आप देखोगे OH 2 बार है और हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो यानी H4P2O5 ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस प्रोस्पेक्ट से। और इस पे आप अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो PYQ में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं। आगे बात करते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो कि H4P2O7 होता है, इसमें भी ब्रिज बन रहा है, लेकिन फर्क इतना है यहाँ पे OH मॉलिक्यूल 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे OH मॉलिक्यूल 2 थे, हाइड्रोजन 2 थे। ये याद रखना है, फर्क इसीलिए आ रहा है, इसको हम पायरोफॉस्फोरस बोल रहे हैं और इसको पायरोफॉस्फोरिक बोल रहे हैं। H2SO3 की बात करते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर आती है सल्फर पे, ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 2 OH होते हैं और एक डबल बॉन्ड हमारा सल्फर के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए इसको हम सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये भी फेवरेट है एंट्रेंस एग्जाम में, इसीलिए हमने जो ज्यादा मोस्टली आप देखोगे PYQs में आए हमने उसको स्टार कर दिया है, तो इनको प्लीज एक बार गौर से देख कर जाए।
फिर आते हैं पायरो ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पायरो ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की, जिसमें दो सल्फर जो है दो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, SOOS। और यहाँ पर आप देखोगे ऑक्सीजन 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 जो है सल्फर के साथ डबल डबल बॉन्ड में दोनों के साथ दो दो जुड़े हुए हैं, और एक एक OH माइनस होता है, दैट इज H2S2O8, जिसको हम एज अ सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पे हमारा सल्फर है। H2S2O7 की बात करते हैं। अगर O7 होगा तो आपको क्या करना है, ये जो बीच में दो ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बना रहते हैं उसमें से किसी एक के साथ बनाना है, एक को रिमूव कर देना है, बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी, जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं। तो कभी कभार आपको नेमिंग ही पूछ लेगा कि मान लीजिए उसके कॉमन नेम दिए हुए हैं और आपको ये वाला केमिकल नेम पूछ लेगा कि भाई पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम बताइए या ओलियम का दूसरा नाम बताइए, और ये चारों ऑप्शन आपको डाल देंगे, तो आपका नाम पता होना चाहिए। ओलियम इज नथिंग बट पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। आगे बात करते हैं, कुछ हमारे पास जेनॉन के साथ हमने हेलोजन को कंबाइन किया है, तो उसका स्ट्रक्चर पूछता है आपको, मैच द पेयर में पूछ सकता है या आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमने डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉलो करता है कौन, HCF6 एक लोन पेयर के साथ। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर कौन फॉलो करता है, XCOF4। इस तरीके से याद रखिए, XC आप चाहो तो ऐसा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, XCOF4 अलॉन्ग विथ एक लोन पेयर होती है, स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाएगा। अब स्क्वायर याद रखना तो काफी आसान है, 4 यहाँ पे फ्लोरीन है तो आपको स्क्वायर इमीडिएट क्लिक कर जाएगा। पिरामिडल की बात करते हैं, XCO3 जो होता है ये भी पिरामिडल होता है, ऑक्सीजन जो है डबल डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े हैं जेनॉन के साथ, हैविंग लोन पेयर, एक लोन पेयर होती है। लीनियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, XCF2 होता है जिसमें 3 लोन पेयर होती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर लोन पेयर पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसा जेनॉन और फ्लोरीन का कौन सा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम लोन पेयर प्रेजेंट होती है, तो वो कंपाउंड है आपका XCF2 जिसके पास 3 लोन पेयर होती है इलेक्ट्रॉन की। स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो XCF4 जो है इसमें एक लोन पेयर होती है। मेक श्योर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्लीज इसे एक बार करके जाए। अगले कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड हमने इस शीट में कवर अप करे हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड से हमारा कहने का मतलब ये है जो कि हमें डेली लाइफ में डेली डाइट के बेसिस पे हम कंज्यूम करते हैं, उसी को हम इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे वैलिन होता है, ल्यूसाइन होता है, आइसोल्यूसाइन होता है, थायरोनाइन होता है, फिर फिनाइल एनिलाइन होता है। कभी कभार क्या होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम में इनका एब्रीवेशन पूछ लेता है। अब जैसे वैलिन की बात कर रहे तो V होगा इसका एब्रीवेशन, ल्यूसाइन की बात करें तो L होगा, आइसोल्यूसाइन की बात करेंगे तो I आएगा, और थायरोनाइन की बात करेंगे तो TH आएगा। वैसे ही फिनाइल एलेनाइन की बात करोगे आप तो F आता है, अर्जिनाइन में बात करें तो R आता है, लाइसिन जो होता है उसमें क्या आता है। अब क्वेश्चन क्या होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम में घुमा के पूछते हैं, आपको ऐसा पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन NH2 ग्रुप। तो आप ये याद रखिए पूरे अमीनो एसिड में 2 ही है हमारे पास जिसमें अर्जिनाइन और लाइसिन है जो NH2 ग्रुप कंटेन करते हैं। आगे चलते हैं, ऐसे ग्रुप जिसके पास सल्फर होता है जिसका नाम है मिथेनॉइन। मिथेनॉइन जो होता है वो सल्फर ग्रुप कंटेन करता है। थायरोप्टोफेन और हिस्टिडाइन जो होता है वो NH ग्रुप कंटेन करता है विथ रिंग, ये याद रखिए। आगे जाते हैं, जैसे आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा उसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्ड सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन एंड पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पढ़ा था। उसके एग्जांपल्स कई बार आइडेंटिफाइड करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, तो हमने इस शीट में वही कवर अप करने की कोशिश की है जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ दी डिमांडिंग और मोस्ट ऑफ दी माइंडसेट जो पेपर ये होते हैं बनाने वाले उनके माइंड में चलते हैं, वही चीजें हमने कवर अप की। आइडियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन इन विच वो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, आप देखोगे N-हेक्सेन और N-हेप्टेन में एक ही कार्बन का फर्क है। ब्रोमोइथेन से क्लोरोइथेन, यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन साइज में भी सिमिलर ही होते हैं ऑलमोस्ट। बेंजीन से टॉलिन, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप एक थोड़ा सा वी कैन से दैट साइज स्मॉल साइज होते हैं, साइज आसपास होते हैं, यहाँ से ट्रिक बना सकते हो। ऐसे वाले एग्जांपल्स किसके सॉल्यूशंस होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। तो N-हेक्सेन N-हेप्टेन हो गया, आप इसकी जगह पे ऐसा भी रख सकते हो N-प्रोपेन N-ब्यूटेन, ये भी एग्जांपल होगा आइडियल सॉल्यूशन का। पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में इथेनॉल और एसीटोन आता है, इथेनॉल एंड वाटर आता है, CCl4 प्लस बेंजीन आता है, एसीटोन प्लस बेंजीन आता है। देखिए बेंजीन यहाँ कॉमन हो गया,
इथेनॉल इथेनॉल यहाँ कॉमन हो गया, एसीटोन दोनों में आपको रखना है तो एक जोड़ी ऐसी आपको याद हो जाती है। फिर CCl4 बेंजीन ये एक यूनिक जोड़ी होगी, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड ये भी एक यूनिक जोड़ी होगी। नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं, जिसमें हमने नेगेटिव डेविएशन में नाइट्रिक एसिड HNO3 और वाटर के साथ रखा है, HCl और वाटर के साथ रखा है, फिनॉल और एनिलाइन को मिलाया है। फिर यहाँ देखोगे आप एक चीज नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव यानी जिसको पीने से हार्म होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एक्सेस हो गया तो हार्म होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। HNO3 बहुत ज्यादा मतलब ये आपका एसिडिक हार्मफुल एसिडिक होता है। फिनॉल जो होता है ये तो पॉइजनस होता ही है, उसके साथ एनिलीन मिला दिया। क्लोरोफॉर्म अगेन एक ओवरडोज हो गया तो फिर से पॉइजन, दैट इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिविटी बता रहा है, इस तरीके से याद रख सकते हो। एसीटोन मिला दिया, एसिटिक एसिड प्लस पाइरिडीन हो गया। एजोट्रॉप्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर का जो सोल्यूशन होता है या फिर इथेनॉल प्लस वाटर का जो सोल्यूशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। आई होप हमने इस शीट में ज्यादा से ज्यादा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो PYQ बेस्ड होते हैं, मोस्ट मतलब जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं वो टॉपिक हमने कवर अप किया है। थैंक यू।